तरीके के जलसे होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, जहाँ दूसरे मसलक तो दोनों मसालिक के उलमा इकराम शरीक होते हैं। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी तमाम मसालिक के उलमा इकराम बराबर से शरीक हैं, तमाम फैसले मिलजुल के लेते हैं। इसी वजह से अल्लाह करम से हमारे हिंदुस्तान में तमाम मसालिक में मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद कायम है। इस तरीके के जो एक आध मसले सामने आ जाते हैं, वाक़यात बल्कि सामने पेश आ जाते हैं, जैसे कि आज का वाक़या पेश आया, इसकी हम सब सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जी मन्नान साहब, क्या कहना है आपका? जिस तरह से खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने कहा कि हर जगह मिलाद होता है, पेश कर रहे हैं बगैर लिटरेचर का मुताला किए हुए, बगैर दोनों मसलक की किताबों को देखे हुए। जरा उनसे पूछिए कि फतावा रशीदिया में ये फतवा है या नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी मौलवी को कोई रहमतुल्लिल आलमीन कहना चाहे तो वो कह सकता है। जरा उनसे पूछिए। और ये जो मैंने बातें कही है, किताब का नाम है तक़वीतुल ईमान, किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, किताब का नाम है रिसाले रोजी, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। जी अब्दुल मन्नान साहब, आपने इसी बिना पर क्या ये फतवा दिया है कि पूरे गांव का निकाह टूट गया? सारी बातें मौजूद हैं। जी मन्नान साहब, आपने क्या इन्हीं किताबों की बिना पर ये फतवा दिया है कि एक पूरे गांव का निकाह टूट गया? देखिए, इन्हीं किताबों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने ऐसा अकीदा रखने वालों पर कुफ्र का फतवा दिया है। मैंने उसकी तायीद की है और मैंने उसी की तायीद में ये फतवा दिया है। और हमारे फतवे से कोई अफरा तफरी नहीं है, जैसा कि आपने अपने चैनल पर लिख रखा है। जो हमारे मसलक के हैं और जो हमारे फतवे के जद में आ रहे हैं वो निकाह पढ़वा रहे हैं, और जो हमारे फतवे से या हमारे मसलक से इत्तेफाक नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, हम उनको सींग मारने के लिए नहीं जा रहे हैं। जी अब्दुल मन्नान साहब, खालिद साहब, ये जो पूरा फतवों का दौर है, ये इस तरह का एक फतवा आता है कि पूरे गांव का निकाह टूट गया, और भी इस तरह के फतवे अक्सर आते रहते हैं जिनसे एक पूरा अफरा तफरी का माहौल, जैसे पूरे गांव का निकाह टूट गया, ये फतवा आया। इंश्योरेंस को लेके फतवा आया। क्या इन फतवों को लेकर एक कोई सिस्टम नहीं बनना चाहिए कि कौन फतवा दे सकता है, कौन नहीं फतवा दे सकता? देखिए, ऐसा है, इस सिलसिले में जो बुनियादी बातें हैं उस पर गौर करना पड़ेगा। बुनियादी बातें ये है कि जो मेयार है फतवे का, उस मेयार पर कौन उतर रहा है और कौन नहीं उतर रहा है, ये सारी चीजें किताब है, दरसगाहों में मौजूद है। अफरा तफरी का जहाँ तक के सवाल है तो आप ये बताइए कि उनका आहले तशा के बारे में क्या हुक्म है? जी अब्दुल मन्नान साहब, हम आपसे बात जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना अंजर शाह कश्मीरी मौजूद हैं। मौलाना साहब, ये जो पूरा एक फतवा आया है जिससे एक पूरे गांव का निकाह टूट गया क्योंकि एक देवबंदी मसलक के इमाम के पीछे लोगों ने नमाज पढ़ी थी, और ये इस तरह का फतवा आया, आपका क्या कहना है उसको लेकर? ये हमारा बरेलवियों से इख्तलाफ बुनियादी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों के अंदर इख्तलाफ है। मेरे वालिद बुजुर्गवार मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि हम उन सबको साहब ईमान मानते हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हमेशा ये कहते रहे कि वो सब के सब मुसलमान हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे साथ इस साल हुकूमत की तरफ से जो वफ्द हज अहजाज गया था, हरमैन में मुफ्ती साहब मेरे साथ थे और उन्होंने बाकायदा इमामुल हरमैन के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। दूसरा मेरा मशवरा मुफ्ती साहब को यह है कि वो 50 साल के उन मसाइल को जो गड़े हुए मुर्दक़े कतअन न उखाड़े। मिल्लत इस वक्त पर इस तरह के इख्तिलाफी मसाइल से दो चार अगर कर दी गई तो असल काम छूट जाएंगे और ये जुज़ी इख्तिलाफात में हम फंस कर रह जाएंगे। जी अंजर शाह साहब, अब्दुल मन्नान साहब, आपने सुना मौलाना अंजर शाह कश्मीरी देवबंद से, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि वो सबको मुसलमान मानते हैं, सब ईमान को मानने वाले हैं। आपका क्या कहना है? ऐसा है, अल्लामा अंजर शाह कश्मीरी साहब नहायत साहिब इल्म है, और मैं इल्म की और काबिलियत की बुनियाद पर उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि फतावा दारुल उलूम मौजूद है, फतावा रशीदिया मौजूद है, फतावा इमदादिया मौजूद है। खुद उनके उलमा ने बरेलवी मसलक के उलमा के बारे में फतवा दिया है। अब्दुल मन्नान साहब, उनका कहना है कि बुनियादी कोई इख्तलाफात नहीं है, छोटी छोटी चीजों को लेकर इख्तलाफात हैं, उनकी बिना पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है, हमारा और उनका
कुछ बुनियादी इख्तलाफ भी है और कुछ गैर बुनियादी इख्तलाफ भी है। हुसामुल हरमैन एक किताब है जिनको सैयदना इमाम अहमद रिजा फाजिल बरेलवी ने लिखी, उनके जवाब में मौलाना खलील अहमद ने अल मुहन्नद लिखी, और ये सब बुनियादी इख्तलाफ के ताल्लुक से किताबें हैं। लिहाजा उनका ये कहना कि कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, गलत है। कुफ्र और ईमान ये ऐसा इख्तलाफ है जो बुनियादी इख्तलाफ है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। जी अब्दुल मन्नान साहब, मौलाना अंजर शाह साहब आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? उनका कहना है कि बुनियादी भी इख्तलाफ हैं, बुनियादी के अलावा भी इख्तलाफ हैं। नहीं, बुनियादी इख्तलाफ है, उसको दूर किया जा सकता है। सब बैठे और जहाँ जहाँ काबिले इतलाश बातें हैं उससे जी मन्नान साहब, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी मन्नान साहब, हम मौलाना अंजर शाह कश्मीरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस बात को लेकर। तो वो बताएं। जी मौलाना साहब। मैं कतई तौर के ऊपर उनको मुसलमान मानता हूँ और साहब ईमान, और मेरा इख्तलाफ उनसे सिर्फ जुज़ियात में है, लेकिन हम सब साहब ईमान हैं। मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि इस वक्त वो इन किस्म के मसाइल के अंदर उम्मत को, मिल्लत को कतई न उलझाए। जी अब्दुल मन्नान साहब, उनका कहना है कि देवबंदी मसलक के लोग इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि सब ईमान को मानने वाले हैं, उसके बावजूद जिस तरह का फतवा आपने दिया है उसके बावजूद उनका यही कहना है। आप उनसे पूछिए कि सब एक ही मकतबे से ताल्लुक रखते हैं, सब साहिब ईमान हैं, तो उनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने सर सैयद साहब के खिलाफ क्यों फतवा दिया, अल्लामा शिबली नोमानी के खिलाफ क्यों फतवा दिया? क्या इसका वो जवाब दे सकते हैं? आप अल्लामा कश्मीरी का वो फतवा भी याद कीजिए जो उन्होंने भावलपुर अदालत में दिया, जिसमें उन्होंने साफ फरमाया कि हम बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं। जी हमारे जमात देवबंद के तर्जमान की हैसियत से मैं कहता हूँ कि सब मुसलमान हैं। जी हमारे साथ आप आए शेखुल हदीस मौलाना ईमान है अंजर शाह कश्मीरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान साहब, आपने भी हमसे बात की और इस बारे में जानकारी दी। आपने देखा फिर से निकाह कराने के फतवे से लोग कितने परेशान हो गए। मुसलमानों को पिछड़ने के पीछे क्या ये भी एक कारण हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि यही वो बातें हैं जो मुसलमानों को आगे बढ़ने और कुछ नया करने से रोकती हैं। और जब इसी तरह रुकावटें बार बार आती रहेंगी तो उनका पिछड़ापन दूर होना मुश्किल है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।